नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो आपकी सोच को झकझोर दें। आज जो किताब लेकर आया हूं ना, वो सिर्फ शेयर बाजार के बारे में नहीं है। ये उस सच्चाई के बारे में है जो हमारे जैसे छोटे निवेशकों को कभी पता ही नहीं चलती। हमें लगता है कि मार्केट एक ओपन जगह है, सब बराबरी से खेलते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत डरावनी है। आज हम बात कर रहे हैं डार्क पूल्स नाम की किताब की, जिसे लिखा है स्कॉट पैटरसन ने। और दोस्तों, ये कोई हल्की फुल्की बुक नहीं है। ये पूरी की पूरी कहानी है उस इनविजिबल वॉर की, जो आज भी हमारे सामने हर सेकंड चल रही है और हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे। अब सोचो, तुम्हें रोज लगता होगा कि चार्ट पर कैंडल बनी, मूविंग एवरेज तोड़ी, आरएसआई ओवरसोल्ड में गया, तो अब मौका है ट्रेड करने का। लेकिन असली खिलाड़ी तो उस सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर रहा है जिसमें तुम विश्वास लेकर बैठे हो। इस किताब में वो सब कुछ है जो शेयर बाजार के उस पर्दे के पीछे चलता है, जहां फैसले मशीनें लेती हैं, इंसान नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, तुम चाहकर भी इन प्लेयर्स की रफ्तार से कॉम्पिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खेल ही स्पीड और इनविजिबिलिटी पर टिका है। अब सुनो, डार्क पूल्स क्या है। ये असल में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार होते हैं जहां बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं, लेकिन कोई देख नहीं सकता। मतलब एकदम गुपचुप तरीके से करोड़ों के सौदे होते हैं और आम निवेशक को भनक तक नहीं लगती। अब सोचो, हम लोग समझते हैं कि हम एनएसई या बीएसई पर ट्रेड कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, प्राइस एक्शन पकड़ रहे हैं, पर असली खेल तो हमारे ऊपर चल रहा होता है, वो भी ऐसी जगह पर जो दिखाई ही नहीं देती। और यही है डार्क पूल्स की दुनिया, जहां पैसा बहता है, लेकिन रोशनी में नहीं, अंधेरे में। और ये अंधेरा कोई मजाक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक साथ इतना बड़ा वॉल्यूम बाय या सेल होता है कि मार्केट का पूरा बैलेंस हिल जाता है। लेकिन ये सारा काम इतने गुप्त तरीके से होता है कि ना तो प्राइस मूव होता है और ना ही रिटेल को सिग्नल मिलता है। ये डार्क पूल्स इतने छुपे होते हैं कि आम इन्वेस्टर्स तो इनका नाम भी नहीं जानते। और सबसे बुरी बात ये, जब इनका असर फाइनली प्राइस पर पड़ता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि तुम हमेशा पीछे ही रहोगे। अब तुम सोचोगे, भाई ये पॉसिबल कैसे है? तो सुनो, ये पॉसिबल है एल्गो ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एचएफटी के जरिए। किताब में बताया गया है कि कैसे कुछ बड़े-बड़े हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने सुपरफास्ट इंटरनेट केबल्स, डाटा सेंटर्स के पास ऑफिसेस और महंगे-महंगे सिस्टम्स खरीद के माइक्रोसेकंड लेवल की स्पीड हासिल कर ली। अब इसका फायदा ये हुआ कि जैसे ही तुम किसी स्टॉक को खरीदने का ऑर्डर डालते हो, उससे पहले ये लोग तुम्हारा ऑर्डर पकड़ लेते हैं, खुद खरीदते हैं और फिर तुमसे थोड़ा महंगा बेचते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन असल में तुम एक इनविजिबल ट्रैप में फंस गए। और दोस्तों, ये ट्रैप सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, ये पूरे रिटेल इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम को खा रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, हट्टा कट्टा ट्रेडर्स हैं, सब धीरे धीरे इन एल्गो के आगे घुटने टेकते जा रहे हैं। ये एचएफटी फर्म्स मिलीसेकंड्स नहीं, नैनो सेकंड्स में काम कर रही हैं। उन्होंने ऐसे कंप्यूटर डिजाइन किए हैं जो कोई भी प्राइस चेंज या ऑर्डर फ्लो आते ही रिएक्शन मार देते हैं, वो भी मार्केट को मैनिपुलेट करके। और मजेदार बात यह है कि ये सब लीगल है, यानी तुम्हें लूट रहे हैं, लेकिन कानून की आंखों में आंख डालकर। अब किताब में स्कॉट पैटरसन ने कैसे कैसे ट्रेडर्स और इनसाइडर्स की बात की है, उसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे। एक इंसान जिसे किताब में लुइस बताया गया है,
उसने बताया कि कैसे ये एल्गो फर्म्स लिटरली मार्केट के नसों पे बैठे हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज की हर हरकत को फील कर लेते हैं और इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि इंसान की सोच भी सुस्त लगती है। यहां एल्गोरिद्म इंसान से तेज नहीं, एल्गोरिद्म इंसान को पीछे छोड़ चुका है। अब सोचो, जब मार्केट में मशीन वर्सेस मशीन की जंग चल रही हो, तो हम जैसे आम लोग तो सिर्फ मोहरे हैं, बस मोहरे। अब लुइस सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक इनसाइडर था जो पहले इस एल्गोरिथमिक रेस का हिस्सा था, लेकिन जब उसने देखा कि मार्केट का इंसाफ खत्म हो रहा है, तब जाकर वो उठा। किताब में उसका कन्फेशन और उसका गिल्ट साफ दिखता है। वो कहता है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इंसान की एथिक्स से बाहर चला गया है। मतलब ये हो गया कि पैसा कमाना अब सिर्फ खेल नहीं, एक कॉरपोरेट हथियार बन गया है जिसमें इंसानी सोच नहीं, सिर्फ मशीनों का मैथ चलता है। अब सुनो दोस्तों, इस किताब में सबसे बड़ी बात क्या है? मार्केट अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। पहले सबके पास एक बराबर का मौका था। कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई ट्रेड, सब अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब कुछ लोग सिस्टम को ही हैक कर चुके हैं लीगली। मतलब कानून के दायरे में रहकर भी इतना बड़ा खेल हो रहा है कि कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, एक्सचेंजेस खुद इसमें शामिल हैं। हाँ दोस्तों, नैस्डैक, एनवाईएसई जैसे एक्सचेंजेस ने खुद इन एल्गो फर्म्स को कोलोकेशन की सुविधा दी, यानी उनके सर्वर्स एक्सचेंज के बगल में लगवा दिए ताकि उनके ट्रेड्स और भी जल्दी एग्जीक्यूट हों। सोचो, जब रेफरी ही किसी एक टीम के साथ हो, तो दूसरी टीम कैसे जीतेगी? यही हाल हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स के साथ। उन्हें प्राइस तो मूवमेंट दिखती है, लेकिन प्राइस मूव होने से पहले जो मैनिपुलेशन हुई, वो कभी सामने नहीं आती। डार्क पूल्स और कोलोकेशन जैसे टूल्स ने मार्केट को ओपन बैटलफील्ड से क्लोज्ड कॉर्पोरेट वॉर जोन बना दिया है। और इस वॉर जोन में जीत उन्हीं की है जिनके पास टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पॉलिटिकल रीच है। अब किताब की सबसे तगड़ी बात आती है, जब कुछ लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। जैसे एक इंसान था, सैल अर्नुक और जो सलूजी। इन्होंने पूरी लड़ाई छेड़ दी इस अनफेयर मार्केट के खिलाफ। उन्होंने बोला कि ये जो डार्क पूल्स और एचएफटी का गेम है, ये पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ रहा है। लोग सोचते हैं मार्केट फेयर है, लेकिन सच ये है कि आम आदमी का पैसा किसी और के सुपर कंप्यूटर में पहले से घुस चुका होता है। और ये दोनों बंदे सिर्फ चिल्लाने वाले एक्टिविस्ट नहीं थे, ये खुद ट्रेडिंग फर्म्स के प्रोफेशनल थे। इन्होंने खुद सिस्टम को अंदर से देखा था, उसे यूज किया था, और जब इनका कॉन्शियस जागा, तब इन्होंने खुद के खिलाफ खड़ा होना चुना। इन्होंने व्हाइट पेपर्स निकाले, सीनेट में गवाही दी और पब्लिक इंटरव्यूज में सिस्टम की चोरी उजागर की। लेकिन दोस्तों, इस फाइट में जीतना आसान नहीं, क्योंकि सामने बिलियन डॉलर लॉबी है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, मीडिया से लेकर सरकार तक। अब तुम सोचोगे, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? किताब बताती है कि कुछ लोग इस सिस्टम को साफ करने के लिए एफर्ट कर रहे थे, जैसे ब्रैड कत्सुयामा, जिसके बारे में फ्लैश बॉयज में था। उसने आईईएक्स नाम का एक ऑनेस्ट एक्सचेंज लॉन्च किया, जिसमें स्पीड बम्प डाला, यानी एल्गो फर्म्स को थोड़ा डिले मिल जाए ताकि सब बराबरी से ट्रेड करें। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई आसान नहीं थी। डार्क पूल्स और एचएफटी फर्म्स की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी नियम को घुमा सकते हैं। ब्रैड ने जो किया वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन नहीं था, वो एक मोरल रिवॉल्यूशन था। आईएक्स लॉन्च करते वक्त ब्रैड और उसकी टीम को इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स ने खुलेआम विरोध किया। सीएनबीसी जैसे मीडिया ने भी बायस्ड कवरेज दी, क्योंकि उनके स्पॉन्सर्स वही बिग फर्म्स थे जो आईईएक्स के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी ब्रैड डटा रहा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर मार्केट में भरोसा चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी को डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन
किताब का सबसे गहरा मैसेज यही है, शेयर बाजार अब सिर्फ फाइनेंस नहीं, ये एक साइबर वॉर बन चुका है, जहां डाटा, स्पीड और एक्सेस ही असली हथियार हैं। और जिनके पास ये हथियार नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर हैं, एक लूजर। अब ये साइबर वॉर इतना खतरनाक है कि इसमें कानून भी पीछे रह जाता है। एसईसी जैसे रेगुलेटर्स भी इतने स्लो हैं कि जब तक वो कोई रूल लाते हैं, तब तक एल्गो ट्रेडर्स उस लूप होल का अगला वर्जन बना चुके होते हैं। मतलब गेम 5 स्टेप आगे चल रहा है और सिस्टम 2 स्टेप पीछे। यही कारण है कि आज के ट्रेडर्स को सिर्फ प्राइस देखने की नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को भी समझने की जरूरत है। अब तुम सोचो, इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला? दोस्तों, ये बात समझो, सिर्फ चार्ट देखना, आरएसआई, एमएसीडी लगाना या कैंडलस्टिक पढ़ना काफी नहीं है। तुम्हें मार्केट के पीछे का सिस्टम भी समझना पड़ेगा, वरना तुम सोचते रहोगे कि तुम स्मार्ट ट्रेडर हो, लेकिन असल में तुम किसी एल्गोरिदम का लंच बन रहे होगे। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल ट्रेडर और एक अवेकेंड ट्रेडर में। नॉर्मल ट्रेडर सिर्फ प्राइस फॉलो करता है, लेकिन अवेकेंड ट्रेडर मार्केट के अंदर की मैकेनिक्स समझता है। अगर तुम लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो, तो तुम्हें यह जानना ही पड़ेगा कि मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं, बल्कि हाई स्पीड वायर, कोलोकेशन सर्वर और एल्गोरिदमिक डोमिनेंस का खेल है। अब दोस्तों, जब तुम ये समझ ही गए कि शेयर बाजार में गेम चल रहा है स्पीड, लोकेशन और डेटा का, तो अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं। इस किताब का सबसे अंडररेटेड लेकिन जबरदस्त हिस्सा है लिक्विडिटी हंटिंग और कोट स्टफिंग जैसा खेल। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये वही ट्रिक है जिससे बड़े प्लेयर्स मार्केट को गुमराह करते हैं। किताब में बताया गया है कि कैसे कुछ एल्गो ट्रेडर्स जानबूझकर फेक ऑर्डर डालते हैं, हजारों की संख्या में, ताकि बाकी सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाएं। इसको बोलते हैं कोट स्टफिंग, और इसका मकसद होता है प्राइस को मैनिपुलेट करना, दूसरे एल्गोरिदम को धीमा करना और अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। अब सोचो, जब तुम अपने सिस्टम में देखते हो कि किसी स्टॉक में डिमांड बहुत ज्यादा है और तुम एंट्री ले लेते हो, लेकिन असल में वो डिमांड थी ही नहीं, वो तो किसी ने जानबूझकर बनाई थी ताकि तुम ट्रैप में फंस जाओ। ये है गेम का असली मकसद, लिक्विडिटी को गलत दिशा में दिखाना और फिर प्राइस को उल्टा घुमा देना। ये काम इंसान नहीं करता, मशीन करती है, वो भी माइक्रोसेकंड्स में। यानी तुम डिसीजन लेने से पहले ही डिसीजन लिया जा चुका होता है तुम्हारे खिलाफ। एक और धांसू चीज जो पैटरसन ने हाईलाइट की है, रेगुलेटरी आर्बिट्राज। मतलब ये कि जो कंपनियां अपने एल्गो सिस्टम्स को ऐसे देशों में चला रही हैं जहां रेगुलेशन ढीला है, हाँ सिर्फ अमेरिका में नहीं, ये गेम ग्लोबल है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, हटा कि कुछ अफ्रीकन नेशंस में भी ऐसे डार्क पूल्स एक्टिव हैं। इनका क्या फायदा? वहां सर्वेलेंस कम है, रेगुलेशन पुराना है और लॉ एनफोर्समेंट कमजोर। तो ये लोग वहां बैठकर पूरे दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लेते हैं, तुम्हारे देश के मार्केट को रिमोट कंट्रोल से हिलाते हैं। किताब में एक शॉकिंग पार्ट यह भी था कि कुछ डार्क पूल्स इतने एडवांस हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को ही धोखा देते हैं। हाँ, ये बात सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन स्कॉट पैटरसन ने बताया है कि कुछ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स अपने ही क्लाइंट्स के ऑर्डर फ्लो को फ्रंट रन करती हैं। मतलब ये कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा ट्रेड किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, लेकिन असल में वो प्लेटफॉर्म पहले खुद बाई या सेल कर लेता है, फिर तुम्हें ऑर्डर देता है।
इसका मतलब तुम्हें कभी बेस्ट प्राइस मिल ही नहीं सकता। अब बात करते हैं मार्केट फ्रेगमेंटेशन की, यानी मार्केट का टुकड़े टुकड़े होना। पहले क्या था? एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता था, जैसे NYSE या नास्डाक। अब आज मार्केट में सैकड़ों वेन्यू हैं, डार्क पूल्स, लिट मार्केट्स, ECS, इंटरनलाइजर्स, और हर जगह एल्गो अलग गेम खेल रहा है। और यही फ्रैगमेंटेशन इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को यह समझ ही नहीं आता कि उसका ऑर्डर कहां जा रहा है। किताब साफ साफ बताती है, ये टुकड़े टुकड़े मार्केट खुद एक स्ट्रैटेजी है रिटेल को भटकाने की। अब एक बहुत डीप और रेयरली डिस्कस्ड हिस्सा आता है, डेटा एनालिटिक्स एंड पैटर्न कैप्चर। किताब में बताया गया है कि कुछ फर्म्स तुम्हारे ट्रेडिंग बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। तुम कब बाई करते हो, कितना क्वांटिटी डालते हो, कौन सा स्टॉप लॉस लगाते हो। फिर इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके तुम्हारे खिलाफ सिस्टम तैयार किया जाता है। हाँ भाई, मतलब अगर तुम बार बार एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हो, तो वो स्ट्रैटेजी एक दिन खुद तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगी। यह है एल्गोरिथमिक लर्निंग, जहां मशीन तुम्हें बेहतर जानती है, तुमसे भी ज्यादा। और दोस्तों, किताब का अंत जितना शॉकिंग है, उतना ही आई ओपनर भी। पैटरसन लिखता है कि जब 2010 में फ्लैश क्रैश हुआ था, सिर्फ 36 मिनट में डाउ जोन्स गेन 1000 पॉइंट्स गिरा और फिर अचानक रिकवर हुआ। तो कोई भी इंसान नहीं समझ पाया कि ये क्यों हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एल्गो वॉर ही इसका कारण थी। और सबसे डरावनी बात ये, आज भी अगर ऐसे ही दो कन्फ्लिक्टिंग एल्गोरिदम्स आमने सामने आ जाएं, तो वही क्रैश दोबारा हो सकता है, और इस बार शायद रिकवरी न हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी डार्क पूल्स की, एक ऐसी किताब जो स्टॉक मार्केट के अंधेरे और अंदरूनी सिस्टम का पर्दाफाश करती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को जानते हो, तो एक बार ये किताब पढ़ो या मेरी इस वीडियो को दोबारा सुनो। तुम्हें समझ में आएगा कि असली मार्केट वो नहीं जो दिखता है, असली मार्केट वो है जो छिपा हुआ है, और वहीं सबसे बड़ा पैसा छिपा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही धांसू किताब के साथ, जो तुम्हारे सोचने का नजरिया हिला दे।